मेरा दिल्ली एनसीआर में लोग पूछते हैं AQI कितना है। मैं पूछता हूँ अरावली आज बची कितनी है। कबीर तू पोएटिक मत बन। लोग लिटरली सांस नहीं ले पा रहे और तू पहाड़ की बात कर रहा है। वही तो पॉइंट है, सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि पहाड़ की बात नहीं कर रहे। वेलकम टू अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्तास। आज हम अरावली को साइड कैरेक्टर नहीं, मेन प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, पर शुरुआत बेसिक से। अरावली है क्या और ये मेरे डेली लाइफ में क्यों मैटर करती है? अरावली एक एंशिएंट हिल रेंज है, दिल्ली हरियाणा से राजस्थान होते हुए गुजरात तक। लेकिन ये सिर्फ सीनिक बैकग्राउंड नहीं, ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जो हवा, पानी और गर्मी तीनों में रोल प्ले करता है। हवा कैसे? थिंक ऑफ इट एज स्पीड ब्रेकर। वेस्ट साइड की ड्राई विंड्स और डेजर्ट डस्ट जब एनसीआर की तरफ आती हैं, अरावली बेल्ट्स उन्हें स्लो करती हैं। पूरा स्टॉप नहीं करती, बट फिल्टरिंग और स्लोइंग होती है। और जब हम इसे काटते, लेवल करते या प्लॉटिंग करते हैं तो स्पीड ब्रेकर हटता है। एग्जैक्टली। फिर डस्ट स्टॉर्म नहीं, डस्ट लाइफस्टाइल बन जाती है। पानी वाला एंगल लोग कम समझते हैं। रिचार्ज कैसे? अरावली के रॉक्स, क्रैक्स, नेचुरल डिप्रेशंस ये रेन वाटर को रोककर सीप होने देते हैं। ये स्पंज जैसा परफेक्ट नहीं, लेकिन रिचार्ज विंडोज देता है। और एनसीआर बेल्ट में जहां कॉन्क्रीट्स बढ़ रहे हैं, रिचार्ज एरियाज वैसे ही रेयर हो गए। और रिचार्ज एरियाज रेयर हों, एक्सट्रैक्शन सेम रहे तो ग्राउंड वाटर गिरता है। गिरता नहीं, भागता है। जैसे सैलरी आते ही रेंट में भाग जाती है। कबीर इतना रिलेटेबल एग्जाम्पल मत दे, लोग दुखी हो जाएंगे। दुख तो होगा ही, क्योंकि अरावली प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की लक्जरी नहीं, ये हेल्थ, इकोनॉमी और स्टेबिलिटी का इशू है। अब डिफाइन कर, अरावली प्रॉब्लम क्या क्या है? 5 लेयर्स हैं। 1 इलीगल या लूजली रेगुलेटेड माइनिंग। 2 रियल एस्टेट एनक्रोचमेंट, फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स, बाउंड्री वॉल्स। 3 फॉरेस्ट डेग्रेडेशन, फायर्स, इन्वेजिव स्पीशीज, डंपिंग। 4 पॉलिसी कंफ्यूजन, डेफिनेशन, जुरिस्डिक्शन, एनफोर्समेंट गैप्स। 5 पब्लिक एपैथी, जब तक क्राइसिस घर के अंदर नहीं तब तक चलने दो। और क्राइसिस अब घर के अंदर ही है। एयर प्योरीफायर, वाटर टैंकर, हीट स्ट्रोक। एग्जैक्टली। अरावली का डिस्ट्रक्शन स्लो वायलेंस है, एक दिन में नहीं दिखता पर 10 साल में जीना बदल देता है। चल करंट सिचुएशन पे बात। लोग बोलते हैं अरावली तो वैसे भी बैरन है, ये कितना सच है? ये हाफ ट्रूथ है। कुछ पैचेस रॉकी और स्पार्स हैं, कुछ में डेंस स्क्रब फॉरेस्ट्स हैं, कुछ में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं। बैरन लेबल देकर लोग उसे एक्सपेंडेबल बनाते हैं। और मीडिया भी बैरन हिल्स बोलकर गिल्ट फ्री डेवलपमेंट बेच देता है। हाँ, हेडलाइन अनयूज्ड लैंड, रियलिटी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कबीर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। गुड़गांव या फरीदाबाद साइड में क्या हुआ? जो हिलॉक्स पहले ओपन कॉमन्स जैसे थे, ग्रेजिंग, सीजनल वाटर फ्लो, अब कई जगह प्राइवेट बाउंड्रीज में चले जाए। रोड कट गई, नेचुरल ड्रेनेज टूट गई, फिर बारिश का पानी रन ऑफ बनकर शहर में फ्लड जैसा बिहेव करता है। मतलब हिल को काटा, सिटी में जल भराव बढ़ा, फिर हम ब्लेम किसे करते? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है, पर लोकल सेल्फ सैबोटाज भी है। अब कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट। लोग बोलेंगे अरावली बचाओ के नाम पर गरीबों को हटाया जाता है और रिच लोग फार्म हाउस में चिल करते हैं। ये वेरी रियल क्रिटिक है। कॉन्जर्वेशन का हिपोक्रेसी सबसे डेंजरस है। अगर रूल गरीब पर स्ट्रिक्ट, रिच पर फ्लेक्सिबल, तो पब्लिक सपोर्ट मर जाता है। तो आज हम फेयर रहेंगे। विलेन एक ग्रुप नहीं, एक इंसेंटिव सिस्टम है। एग्जैक्टली। इंसेंटिव्स, लैंड प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन डिमांड, वीक मॉनिटरिंग और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स। और साइकोलॉजिकल एंगल, लोग नेचर को इन्फिनिट मानते हैं। प्लस किसी और की प्रॉब्लम। दिल्ली वाला बोलेगा राजस्थान साइड का इशू, राजस्थान वाला बोलेगा एनसीआर डिमांड का इशू। और अरावली बीच में पिटती रहती है। हाँ। चल ऑडियंस के लिए एंकर सेट करें। अगर अरावली वीक होती है तो 3 डायरेक्ट डेली इम्पैक्ट्स। 1 एयर क्वालिटी, डस्ट लोड बढ़ता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज। 2 वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज घटता है, बोरवेल डीपर, टैंकर इकोनॉमी। 3 हीट, ग्रीन कवर और टेरेन का माइक्रो क्लाइमेट इफेक्ट कम, अर्बन हीट आइलैंड वर्स। और बायोडाइवर्सिटी, वो 4th जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बर्ड्स, लेपर्ड्स इन सम पॉकेट्स, रेप्टाइल्स, नेटिव ट्रीज, ये सब फ्रैगमेंटेशन से कोलैप्स होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स का मतलब पेस्ट्स, डिजीज पैटर्न्स, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, सब शेकी। अनफिल्टर्ड इंडिया में हम अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं कि हमने कौन सी डेंजरस चीज नॉर्मल मान ली है। नॉर्मल ये मान लिया कि हर हिल का डेस्टिनी रियल एस्टेट है, हर फॉरेस्ट पैच का डेस्टिनी डंपिंग ग्राउंड। और सेकंड सवाल, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि अरावली का नुकसान इंस्टाग्राम रील्स में एस्थेटिक नहीं लगता। रिवर ड्राई दिखती है, ग्लेशियर पिघलता दिखता है। अरावली का डैमेज पेपर वर्क में छुपा होता है। पेपर वर्क असली विलन। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट हम उसी पेपर वर्क के साथ ग्राउंड रियलिटी जोड़ेंगे, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन चेन। ठीक है, पर एक लाइन में बता, अरावली बचाने का मतलब क्या? नो डेवलपमेंट नहीं, मतलब डेवलपमेंट को टेरेन और इकोलॉजी के साथ नेगोशिएट करना। स्मार्ट ग्रोथ, नॉट ब्लाइंड ग्रोथ। ग्रेट। अब नेक्स्ट माइनिंग और मटेरियल इकोनॉमी। किसका घर किसकी सांस पर बन रहा है? चल
और लिसनर्स टाइट पकड़ो, ये टॉपिक इमोशनल भी है और बहुत टेक्निकल भी, पर हम सिंपल रखेंगे। सिंपल और शार्प, लाइक आइडिया विस्तास की वाइब। एग्जैक्टली। मेरा माइनिंग पे आते हैं। लोग सोचते हैं माइनिंग मतलब बस कुछ ट्रक्स और मशीन्स, बट माइनिंग एक पूरा इकोनॉमी है। कैश फ्लो, जॉब्स, पॉलिटिक्स एंड साइलेंस। साइलेंस मतलब जब तक स्टोन आपके घर की वॉल बनकर खड़ी नहीं होती, तब तक आप नहीं पूछते वो स्टोन कहाँ से आया। डैम। ओके, स्टार्ट विद डिमांड साइड। एनसीआर में कंस्ट्रक्शन डिमांड इनसेन है। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, हर तरफ टावर्स, रोड्स, वेयरहाउसेस। मटेरियल चाहिए, स्टोन एग्रीगेट्स, सैंड सब्स्टिट्यूट्स, ग्रेवल। लीगल सप्लाई लिमिटेड, डिमांड ह्यूज, तो ग्रे सप्लाई जन्म लेती है। और अरावली प्रॉक्सिमिटी बोनस देता है। एग्जैक्टली। लॉजिस्टिक्स चीप, टाइम फास्ट, रिस्क मैनेजेबल अगर सिस्टम पोरस हो। पोरस सिस्टम यानी मल्टीपल एजेंसीज, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस, अनक्लियर मैपिंग, फील्ड स्टाफ अंडर रिसोर्स्ड और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर। रिजल्ट, एनफोर्समेंट सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब कभी कभी क्रैकडाउन्स दिखते हैं, फिर सब नॉर्मल। हाँ, क्रैकडाउन अक्सर इवेंट बनता है, कैमरा, सीज ट्रक, स्पीचेस, लेकिन रूटीन लीकेज चलता रहता है। अब माइनिंग का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बियॉन्ड होल इन हिल, क्या चेन रिएक्शन होता है? पहाड़ कटता है तो स्लोप स्टेबिलिटी बदलती है, नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स टूटते हैं, डस्ट एमिशन बढ़ती है, नॉइज पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्टर्बेंस। फिर क्रश्ड मटेरियल के स्टोरेज यार्ड से विंड ब्लोन डस्ट और ट्रक्स, डीजल एमिशंस। तो माइनिंग सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, ट्रांसपोर्ट भी पोल्यूशन है। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग थिंग, लोग स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, बट लोकल डस्ट कंट्रीब्यूशन और कंस्ट्रक्शन डस्ट मैनेजमेंट की बात हाफ हार्टेड रहती है। क्योंकि स्टबल ब्लेमिंग पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, किसी और पे डाल दो। स्केपगोट रेडीमेड। तबीर, लाइवलीहुड एंगल भी रियल है। माइनिंग बेल्ट में मजदूर, ड्राइवर्स, स्मॉल वेंडर्स, उनकी डेली ब्रेड। ट्रू, और इसीलिए सॉल्यूशंस बैन तक नहीं रुक सकती। अगर आप एक इकोनॉमी बंद करते हो तो ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ती है, स्किल, जॉब, सोशल प्रोटेक्शन। पर इंडस्ट्री कहेगी हम लीगल माइनिंग करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे। सस्टेनेबल माइनिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट कितना होता है? कुछ जगह बेटर प्रैक्टिसेस होती हैं, बट अरावली एनसीआर कॉन्टेक्स्ट में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट प्रॉब्लम है। इवन लीगल एक्सट्रैक्शन अगर इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड्स इग्नोर हो तो डैमेज होता है। थ्रेशोल्ड मतलब कितनी एक्सट्रैक्शन के बाद रिचार्ज कैपेसिटी, वेजिटेशन रिकवरी, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट ये रिकवर नहीं करते। नेचर का बैलेंस शीट नेगेटिव हो जाता है। और कॉर्पोरेट लॉजिक क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखती है, इकोलॉजिकल लॉजिक डेकेड्स देखती है। यही मिसमैच है। अब रियल एस्टेट एंगल, माइनिंग के अलावा लैंड कन्वर्जन। लैंड कन्वर्जन ऑफन लीगल लुकिंग होता है, टाइटल क्लियर, रजिस्ट्री, बाउंड्री वॉल्स, फिर हिलॉक को लेवल करने का काम। वो लेवलिंग टेक्निकली माइनिंग नहीं कहलाता, बट इफेक्ट सेम, टेरेन गॉन। और जो लोग कहते हैं हम तो बस फार्म बना रहे हैं, वहाँ फार्म कम, पार्टी वेन्यू ज्यादा। फार्म हाउस कल्चर इज बेसिकली अर्बन गिल्ड को कंट्री साइड एस्थेटिक में रैप करना। हार्श बट ट्रू। और वाटर, फार्म हाउस में लॉन्स, वो पानी कहाँ से? बोरवेल्स, डीप बोरवेल्स, फिर आसपास के गांव के शैलो वेल्स सूखते हैं। और टैंकर इकोनॉमी फ्लरिश करती है। टैंकर इकोनॉमी एक पैरेलल स्टेट है, रेट्स, रूट्स, कंट्रोल, और जब वाटर बिकम्स कमोडिटी, इनइक्वालिटी बढ़ती है। इनइक्वालिटी एंगल इंपॉर्टेंट है। रिच बाइज वाटर, पुअर क्यूज। एग्जैक्टली। अरावली डीग्रेड हो, ग्राउंड वाटर डाउन हो, तो सबसे पहले पेन पुअर फील करता है, क्योंकि उसके पास बफर नहीं। अब सवाल, कौन बेनिफिट करता है? तू बोला मिडिलमैन। मिडिलमैन प्लस दोज हु कैन नेविगेट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब अपॉर्चुनिटी। क्लियर रूल्स इक्वल्स लेस रेंट सीकिंग, कंफ्यूज्ड रूल्स इक्वल्स मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफ ब्राइब्स। और पब्लिक नैरेटिव मैनेज करने के लिए पीआर। पीआर बोलेगा वी प्लांटेड 1 लाख ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज साउंड्स गुड दो। प्लांटिंग गुड है, बट सवाल सर्वाइवल रेट, लोकेशन, नेटिव स्पीशीज, वाटर सोर्स। If you cut a hill and plant saplings elsewhere, you didn't compensate, you relocated guilt. रीलोकेटेड गिल्ट, ये लाइन स्ट्रॉन्ग है। Because it's real, cosmetic solutions का era है। अब मीडिया फ्रेमिंग, टीवी डिबेट्स में अरावली कैसे दिखता है? 2 extremes, either सब illegal mining तुरंत बुलडोजर चला दो, या ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविस्ट्स है। बीच का डिस्कशन रेयर। और रील्स कल्चर, बिफोर आफ्टर शॉट्स, रेज बेट। Rage sells, analysis doesn't. बट ऑडियंस अब स्मार्टर भी है। लोग डिटेल्स चाहते हैं, मैप, डेटा, ऑन ग्राउंड स्टोरीज। हाँ, इसीलिए हम आज डिटेल में जा रहे हैं। एक ऑन ग्राउंड रियलिटी, विलेजर्स कई बार कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। कुछ लोग माइनिंग जॉब्स चाहते हैं, कुछ लोग वाटर सेव करना चाहते हैं।
और विलेज पॉलिटिक्स भी, किसी की जमीन प्राइस बढ़ रही है, किसी की खेती खत्म। Exactly. Then they get labeled as pro-mining और anti-mining, जबकि reality mixed होती है। कबीर, एक क्वेश्चन, अगर माइनिंग इल्लीगल है फिर चल कैसे रही है? 3 reasons. 1. Night operations, visibility low. 2. Enforcement capacity limited, staff, vehicles, tech. 3. Protection networks, local influence. और टेक से, सैटेलाइट मॉनिटरिंग से पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं, बट रिस्पॉन्स चेंज चाहिए। डिटेक्ट करना हाफ जॉब है, स्टॉप करना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और स्टॉप करने में बैकलैश, जॉब्स, प्रोटेस्ट, प्रेशर। एग्जैक्टली इसीलिए लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, मटीरियल ऑल्टरनेटिव्स, रिसाइकलिंग और बेटर अर्बन प्लानिंग टू रिड्यूस डिमांड। कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकलिंग, ह्यूज पोटेंशियल। डेमोलिशन वेस्ट प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड हो, एग्रीगेट्स बन सकते हैं, बट सेग्रीगेशन, प्लांट्स, कंप्लायंस सब इंप्रूव करना पड़ेगा। और सैंड माइनिंग प्रेशर भी इनडायरेक्टली कम। Yes, plus if cities build more efficiently, less wasteful floor plates, modular construction, material intensity reduce होती है। बट ये सब स्लो रिफॉर्म्स है, पॉलिटिक्स वांट्स फास्ट रिबन कटिंग। यही ट्रेजेडी, रिबन कट फास्ट, एक्विफर ड्रेन स्लो, बट पेन परमानेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिसी एंड डेफिनेशन का खेल खोलते हैं। कौन सी मैप्स, कौन सी डेफिनेशंस और कैसे एक लाइन ऑन पेपर हिल्स को प्रोटेक्ट या एक्सपोज कर देती है। और लिसनर्स, ये बोरिंग नहीं होगा। हम इसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की फाइन प्रिंट हो, क्योंकि इफेक्ट्स उतने ही रियल हैं। चल कबीर, पॉलिसी और डेफिनेशन का खेल एक्सप्लेन कर, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में, नो ब्यूरोक्रेटिक सूप। डील, सिंपल आइडिया। अगर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि अरावली एरिया कौन सा है, तो आप प्रोटेक्ट क्या करोगे? लाइक पुलिस को एड्रेस ही नहीं पता पर कह रहे हैं क्राइम रोकेंगे। एग्जैक्टली। अरावली का इशू ये है कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स, रिज नोटिफिकेशंस, लोकल रिलीफ क्राइटेरिया, और ये ओवरलैप नहीं करते। और इसी कंफ्यूजन में बिल्डर्स और माइनर्स नेविगेट कर लेते हैं। हाँ, और सरकारें भी कभी कभी कंफ्यूजन पसंद करती हैं, क्योंकि क्लैरिटी ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। अब एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट, 100 मीटर अबव लोकल रिलीफ टाइप क्राइटेरिया, इसका मतलब किसी रीजन में जो सराउंडिंग ग्राउंड लेवल है उससे 100 मीटर्स ऊंचा राइज हो तो उसे हिल मानेंगे। प्रॉब्लम ये कि अरावली कई प्लेसेस पे लो राइज अंडुलेटिंग टेरेन है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, बट हाइट क्राइटेरिया से बाहर हो सकता है। तो नेचर का वैल्यू हाइट से डिसाइड हो रहा है। इंडिया में माउंटेन बनने के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया, लेकिन करप्शन बनने के लिए नो मिनिमम क्राइटेरिया। गुड वन, बट फेयर क्वेश्चन, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया का बेनिफिट भी है, आर्बिट्ररी डिसीजंस कम। ट्रू, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया से एनफोर्समेंट ईजियर हो सकती है, मैपिंग कंसिस्टेंट हो सकती है, बट इफ क्राइटेरिया इकोलॉजिकल रियलिटी इग्नोर करे, देन इट बिकम्स अ लूप होल। और लूप होल किसके काम आता है? Whoever has money to exploit it। गरीब के लिए लूप होल भी एक्सपेंसिव होता है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी, हर स्टेट, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनका इंसेंटिव अलग। Delhi wants clean air but land shortage. Haryana wants investment, jobs, real estate revenue. Rajasthan has mining legacy and local economies. जब incentives clash होंगे, coordination टूटती है। और अरावली इंटरस्टेट है, तो प्रॉब्लम इंटरस्टेट भी है। Exactly. Nature boundaries नहीं मानता, but governance boundaries बहुत strict है। अब ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी कंफ्यूजन, फील्ड ऑफिसर क्या करता है? फील्ड ऑफिसर को अगर क्लियर मैप नहीं, तो वो ईदर ओवर कॉशियस होगा या प्रेशर्ड। ओवर कॉशियस होगा तो जेन्युइन लोकल नीड्स सफर, प्रेशर्ड होगा तो इलीगल एक्टिविटी स्लिप होंगी। और सिटीजन क्या करता है? आरटीआई, कंप्लेंट। कंप्लेंट करता है पर एविडेंस मांगते हैं। एविडेंस के लिए सर्वेज, सैटेलाइट इमेजेस, लीगल क्लासिफिकेशन। सिटीजन टायर्ड हो जाता है। थकान एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। यस, सिस्टम समटाइम्स आउटलास्ट्स योर एनर्जी। कबीर, इकोलॉजी साइड में कॉमन्स कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट। अरावली पैचेस ऑफन कॉमन्स थे, चराई, सीजनल स्ट्रीम्स, लोकल बायोडाइवर्सिटी। और कॉमन्स का ट्रेजेडी ये कि जब ओनरशिप अनक्लियर हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कैप्चर्स इट। इनक्रोचमेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। हमने क्या डेंजरस चीज नॉर्मल मान ली है, ये क्वेश्चन फिर। नॉर्मल मान लिया कि बाउंड्री वॉल लग गई तो ठीक ही होगा, कागज में है तो सही होगा, लेकिन इकोलॉजी पेपर नहीं पढ़ती। स्ट्रॉन्ग। अब मीडिया हाइप वर्सेस रियलिटी, कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, हेडलाइंस चलते हैं, रियलिटी में कंप्लायंस। कंप्लायंस ऑफन पार्शियल, कुछ इलीगल साइट्स बंद, फिर शिफ्ट टू अनदर साइड, कैट एंड माउस।
और टीवी में दिखता है विक्ट्री, पब्लिक फील गुड। फील गुड डेंजरस है अगर इट रिड्यूसेस प्रेशर फॉर सस्टेन्ड रिफॉर्म। अब हिडन एंगल्स, जेंडर एंड क्लास। Class obvious. Rich buys air purifier. Poor breeds dust. Rich buys tanker water. Poor walks to distant source. Gender angle में water scarcity में women का unpaid labor बढ़ता है, पानी लाना, मैनेज करना। और हेल्थ बर्डन भी, किड्स, एल्डरली। प्लस माइग्रेशन, जब लोकल एग्रीकल्चर वाटर स्ट्रेस्ड, यूथ शहर में लो वेज जॉब्स, कल्चरल फैब्रिक स्ट्रेस्ड। मेंटल हेल्थ। इको एंग्जाइटी रियल है, बट इंडिया में उसे ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देते हैं। Farmers face uncertainty, urban residents chronic pollution fatigue, burnout. Okay, now I want a concrete story. Imagine Mewat New Belt side, एक village near hills. क्या changes दिखेंगे? 1. पहले सीजनल पॉन्ड भरता था, अब सिल्ट और रन ऑफ पैटर्न बदलने से जल्दी ड्राई। 2. ग्रेजिंग रूट्स कट गई। 3. बोरवेल डेप्थ बढ़ी। 4. डस्ट इन क्रॉप्स। 5. Some people get short-term income from trucking or quarrying labor, others lose long-term farm productivity. और विलेज में कॉन्फ्लिक्ट, तो माइनिंग से कमा रहा है, मेरा पानी गिर रहा है। Exactly. ये कॉन्फ्लिक्ट सोशल ट्रस्ट को तोड़ता है। और स्टेट कहता है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन रूट इकोलॉजिकल। Yes, environmental conflicts get misread as law order or community issues because ecological lens missing है। अब गुड पॉलिसी क्या लगती है विदाउट बीइंग अनरियलिस्टिक? 4 pillars. 1. Clear mapping, multi-layer map that includes ecological value, not just height. 2. Strict enforcement on high-impact activities with transparent dashboards. 3. Alternative livelihoods and material sourcing, recycling, legal quarries away from sensitive zones, skill programs. 4. Community stewardship. Locals get incentives to protect, not just penalties. कम्युनिटी स्टूवर्डशिप मतलब पैसा? पैसा भी, status भी, rights भी. If communities have legal rights to manage commons, they can resist encroachment. Without rights, they become bystanders. और अर्बन सिटीजन्स, उनका रोल? Demand side accountability. Ask where construction material comes from. Support C&D waste recycling policies. Pressure RWAs and builders to follow dust control norms. बट रियलिस्टिकली लोग ये पूछेंगे नहीं, दिल से मेरे पास टाइम नहीं। Then at least vote and speak on local planning. Master plan hearings, public objections, ये boring लगते हैं, but यही battlefield है. बोरिंग बैटलफील्ड, नाइस। Because अरावली की लड़ाई गन फाइट नहीं, पेपर वर्क फाइट है। नेक्स्ट हम एयर वाटर लिंक्स को हार्डकोर डिटेल में जोड़ेंगे। क्यों एनसीआर के लंग्स और हरियाणा के वेल्स एक ही स्टोरी का पार्ट है। और फिर सॉल्यूशंस में फर्क करेंगे, पीआर सॉल्यूशंस वर्सेस स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस। चल। मीरा, अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। एनसीआर की हवा और अरावली का टरेन एक दूसरे से मैरिड है, डिवोर्स नहीं हो सकता। रिलेशनशिप काउंसलिंग एपिसोड। एग्जैक्टली। काउंसलिंग में पहला स्टेप एक्सेप्ट रियलिटी। जब अरावली डिस्टर्ब होती है, डस्ट लोड बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट सिटी में, डेजर्ट डस्ट रीजनल में, दोनों मिलकर कॉकटेल बनाते हैं। और कॉकटेल का नाम, हर सुबह गला खराब। हाँ, अब वाटर। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जब रिचार्ज से ज्यादा हो जाता है तो वाटर टेबल गिरता, और वाटर टेबल गिरने से वेजिटेशन स्ट्रेस, प्लांट्स वीक, डस्ट बाइंडिंग कम। मतलब वाटर प्रॉब्लम एयर प्रॉब्लम को भी एम्पलीफाई करता है। एग्जैक्टली। इकोसिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है, हमने इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। डिपार्टमेंटल साइलोज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग, वाटर डिपार्टमेंट अलग, अर्बन प्लानिंग अलग, नेचर बी लाइक भाई मैं एक सिस्टम हूँ। सही। और जब सिस्टम टूटता है, ब्लेम पिंग पोंग खेलता है। फॉरेस्ट कहता है हमारे पास स्टाफ नहीं, अर्बन कहता है हाउसिंग डिमांड, वाटर कहता है रेन कम, और सिटीजन कहता है क्या करूं, देन बाइज प्योरीफायर। प्योरीफायर कोपिंग मैकेनिज्म है, सोल्यूशन नहीं। लाइक हेडेक टैबलेट व्हेन ट्यूमर एग्जिस्ट्स। हेवी लेकिन सच। अब हेडलाइन वर्सेस रियलिटी की बात। हेडलाइन, प्लांटेशन ड्राइव इन अरावली। रियलिटी, प्लांटेशंस ऑफन नियर रोड्स, फोटो ऑफ फ्रेंडली। अंदर के डिग्रेडेड पैचेस में प्रोटेक्शन और रीजनरेशन स्लो। बिकॉज नेचुरल रीजनरेशन बोरिंग है, नो रिबन कटिंग। एग्जैक्टली। नेचर को टाइम चाहिए, पॉलिटिशियंस को टाइमलाइन। कबीर, रिक्लेमेशन और रेस्टोरेशन डिफरेंस क्या होता है? रिक्लेमेशन अक्सर कॉस्मेटिक, सरफेस लेवल ग्रीन। रेस्टोरेशन डीपर, सॉइल, नेटिव स्पीशीज, हाइड्रोलॉजी, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। रेस्टोरेशन स्लो एंड एक्सपेंसिव बट रियल। और माइनिंग स्कार्ड लैंड में रेस्टोरेशन टफ?
Tough but possible if you stop fresh damage and commit long term. Now let's talk about Aravalli Ridge and urban expansion. Delhi Ridge historically protected area है, but pressure हमेशा रहा. Pressure because ridge near prime land. Every city expands to its limits, then calls it development. Ridge and Aravalli are natural limits. Natural limits को override करने की price, floods, heat, pollution. Exactly. You can't negotiate with physics. अब politics angle, votes and narratives. Environmental protection का वोट बैंक डायरेक्ट नहीं दिखता, बट हेल्थ क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, ये वोट बैंक बन सकते हैं इफ लिंक्ड क्लियरली. Yet parties love symbolic fights. हमने ड्राइव चलाया, हमने बैन लगाया, उन्होंने अलाउ किया. Symbolic fights keep people busy. Meanwhile, ground changes continue. Who benefits from confusion again? People who profit from land conversion, because confusion buys time, time buys irreversible change. Irreversible. Nature recover कर सकती है ना? कुछ रिकवर होता है, but not everything. Once aquifer contaminated या overdrawn, recovery decades. Once corridor fragmented by highways and colonies, wildlife movement doesn't magically resume. और once people accept hills are for plots, culture shift हो जाता है. Culture shift is the hardest to reverse. Hidden angle, education and aspiration. Villages near NCR देखती हैं wealth next door, so land बेचकर quick money aspiration बन जाता है. True. और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी समटाइम्स एग्रीकल्चर को अनअट्रैक्टिव बना देती हैं, सो लैंड बिकम्स अ रिटायरमेंट प्लान. फिर इकोलॉजी कोलैटरल. एग्जैक्टली. अब हम सॉल्यूशंस में जंप करें, लेकिन पहले पब्लिक मिथ्स. मिथ 1, अरावली बचाने से डेवलपमेंट रुक जाएगी. रियलिटी, केओटिक डेवलपमेंट रुकेगी, प्लान्ड डेवलपमेंट इंप्रूव होगी. मिथ 2, अरावली बैरन है, यूजलेस. रियलिटी, स्क्रबलैंड भी इकोलॉजिकल गोल्ड है, सॉइल होल्डिंग, हैबिटेट, रिचार्ज. Myth 3, planting trees anywhere is equal to compensation. Reality, location and ecosystem matter. Myth 4, एक पर्सन क्या कर सकता है? Reality, person as citizen can push institutions, though yes, alone नहीं. अब solutions, cosmetic versus structural. Cosmetic, photo plantations, one-time raids, slogans. Structural, land use planning, mapping, enforcement transparency, demand reduction, recycling, community rights. Okay, break it down in realistic steps. Step 1. Create an open unified Aravalli ecological map, public dashboard. Not just height-based hill, but layers, biodiversity hotspots, recharge zones, corridors, slopes. Step 2. Zero tolerance in high sensitivity zones. No regularization. If you regularize, you invite more. Step 3. Make C&D waste recycling mandatory with procurement targets for public projects. Government roads and footpaths should use recycled aggregates where feasible. Step 4. Dust management enforcement in NCR. Cover trucks, water sprinkling with accountability, site barriers. Because even if Aravalli survives, Dust City kills. Step 5. Livelihood transitions. Train mining-dependent workers in recycling plants, solar, maintenance, logistics, plantation care, that is long-term. Step 6. Water governance. Metering large bore wells, recharge structures, protect natural drainage lines in Aravalli. Or सबसे underrated, stop treating water tankers as normal. Tankers should be emergency, not subscription. But people already subscribe. I know, that's the point. हमने emergency को normal बना लिया. Critical thinking training moment. Agar a city needs tankers regularly, what does that say about its planning? It says city is living beyond ecological means. And living beyond means always ends in debt. Here, debt is health and water. Exactly. Next, we talk about what you can do without fake guilt. Individual actions that are realistic and collective pressure that actually works. Chal, and we'll keep it grounded, no preaching. कबीर, लिसनर्स अब पूछेंगे भाई बताओ हम क्या करें, लेकिन प्लीज गिल्ट ट्रिप मत करना. Promise. Individual action should be realistic, not performative. First, अगर आप NCR में रहते हो और घर रेनोवेशन कर रहे हो, ask your contractor about C&D waste disposal. Not as moral policing, just accountability. और अगर वो बोले मैडम सर सब मैनेज हो जाएगा तो? Then ask कहाँ manage? Basic question. Even that question creates friction in the illegal chain. Second, If you live in an apartment या RWA, push for dust control around construction sites nearby. Complaint numbers, photos, follow-up. Annoying but effective if consistent.
Third, water. Stop normalizing illegal borewells. Exactly. Many societies quietly drill deeper. Ask for water audits. Push for recharge pits that actually connect to appropriate systems, not just decorative pits filled with trash. Now collective या system level, policy pressure. लोग कहेंगे हमारे पास influence नहीं. Influence is distributed. Even 30 residents can pressurize local officials if they act coordinated. Also support local environmental groups doing litigation and monitoring. Time and money both. But one more important thing, don't fall for simplistic narratives. बस farmers दोषी हैं या बस builders दोषी हैं. ये lazy है. Yes, because lazy narratives produce lazy solutions. कबीर, a meta question. कौन क्या छुपा रहा है? Often, the hidden thing is supply chain. Builder rarely tells you where aggregates came from. Government rarely publishes easy-to-read dashboards on encroachments removed versus new encroachments. And media hides complexity because complexity doesn't trend. Exactly. So as citizen you ask, where is the map? Where is the data? Who audits? अब एक scary angle, climate change. अगर future में rains more erratic हों, short bursts, longer dry spells, Aravalli degradation effect बढ़ेगा. Much more. Erratic rain needs sponge landscapes to absorb. If hills are scarred and drains blocked, you get flash floods plus drought. Worst combo. मतलब हम खुद future risk amplify कर रहे हैं. Yes, and we call it unpredictable weather. Weather unpredictable नहीं, planning irresponsible है. Good line. Now, what would a good faith government do? Tell. 1. Publish unified Aravalli protection plan with timelines and budgets. 2. Independent monitoring. Universities, citizen groups, third-party audits. 3. Prosecute big offenders, not just small truck drivers. 4. Provide alternative jobs and social safety nets. 5. Coordinate interstate, because Aravalli doesn't stop at border checkpost. What would a good faith media do? Investigate supply chains, not just viral clips. Track long-term changes with maps. Explain trade-offs honestly. And what would a good faith citizen do? Stop demanding cheap everything without asking the ecological cost. Cheap house, cheap road, cheap stone, somebody pays. Usually future you. Future you, जिसे हम बहुत casually sacrifice कर देते हैं. Exactly. कबीर, एक possible pushback आ सकता है. India needs housing. You can't block it. I'm not saying block, I'm saying plan. Build where water and transport makes sense. Don't build on recharge zones. Don't cut ridges and then spend crores on flood control. Prevention cheaper than cure, पर हमारे system में cure contracts ज़्यादा attractive. Cure has tenders. Now let's talk about a hopeful angle. Is restoration possible? Yes, but it's not glamorous. It's stopping fresh damage, removing encroachments fairly, restoring native vegetation, controlling invasive species, and protecting corridors. Fairly is key. You can't bulldoze a poor settlement and ignore a luxury boundary wall. Exactly. Justice is environmental policy. Without justice, conservation becomes oppression. And then public support collapses. Yes. Practical hope, local communities as guardians. Many villages have traditional knowledge, water harvesting structures, grazing norms, seasonal protection. If policy integrates them, you get real stewardship. And youth, they want jobs but also dignity. Dignity matters. If green jobs are framed as low status, they won't sustain. We need respect for restoration work like we respect infrastructure. कबीर, last critical thinking. हमने क्या dangerous चीज normal मान ली है? One more. We normalized living in a toxic environment and calling it new normal. Air purifier, mask, tanker, ये सब symptoms management है. Diseases, ecological collapse plus governance failure. Strong. अब closing में हम message crisp करेंगे. अरावली बचाना मतलब NCR और आसपास के लोगों की life quality बचाना. और ये fight सिर्फ courts या activists की नहीं, ये planning, citizenship और honesty की fight है. चल, rapid like unfiltered India. Sharp, hopeful पर बिना sugar coating. मेरा अगर आज कोई सुनकर बोले अरावली इशू कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होपलेस नहीं. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है आपको स्लोगन्स नहीं, सिस्टम समझने होंगे. एग्जैक्टली. अरावली का कोर लेसन ये है, जब आप नेचर को एम्प्टी लैंड समझते हो, नेचर आपको एम्प्टी लंग्स दे देता है. हेवी बट ट्रू. और ये सिर्फ दिल्ली स्टोरी नहीं, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ जहाँ अरावली टचेस, वहाँ वाटर, हीट, लाइवलीहुड सब टच होते हैं. एंड द मोस्ट ऑनेस्ट फ्रेमिंग, ये एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट नहीं, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है. तो अगर आप लिसनर हो, 3 चीज याद रखो, और ये लेक्चर नहीं, सर्वाइवल चेकलिस्ट है. 1. आस्क फॉर मैप्स एंड डेटा. कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, कौन सा कन्वर्टेड और क्यों.
Transparency is oxygen. 2. Demand side responsibility, construction waste recycling, dust control and water audits. आपकी housing demand का footprint है. 3. Justice lens. Enforcement should hit powerful offenders too, not just weakest links. Otherwise, conservation becomes joke. और कबीर एक पर्सनल नोट, कभी कभी लगता है हम कुछ बदल नहीं सकते, बट फिर छोटे विन्स आते हैं. एक इलीगल डंप बंद, एक रिचार्ज पॉन्ड रिवाइव, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड. Small wins compound. जैसे डैमेज कंपाउंड हुआ वैसे रिकवरी भी हो सकती है अगर कंसिस्टेंसी हो. कंसिस्टेंसी का मतलब डेली बोरिंग वर्क. हाँ, नेचर लव्स बोरिंग कंसिस्टेंसी. रेन हार्वेस्टिंग, प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग. ह्यूमंस लव एक्साइटिंग इवेंट्स. ह्यूमंस लव हैशटैग्स. हैशटैग्स ठीक है, बट हैशटैग्स के बाद स्प्रेडशीट चाहिए, बजट्स, टाइमलाइंस, अकाउंटेबिलिटी. आइडिया विस्तास के लिए वन फाइनल क्वेश्चन. जब अगली बार आप पोल्यूशन पे डिबेट देखें, आस्क योरसेल्फ, इस डिबेट में अरावली कहाँ है? और अगर अरावली मिसिंग है तो समझ जाओ ये डिबेट पूरी स्टोरी नहीं बता रही. यही अनफिल्टर्ड इंडिया की फिलॉसफी है. मिसिंग पीसेस खोजो, लाउड नैरेटिव से बियॉन्ड देखो. थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट विद अस. अगर आप चाहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में अरावली प्लस वाटर माफिया प्लस टैंकर इकोनॉमी को डीपर अनपैक करें तो कमेंट करके बताओ. और अगर आप राजस्थान साइड या हरियाणा साइड से ऑन ग्राउंड स्टोरीज शेयर कर सकते हो, रेन वाटर स्ट्रक्चर्स, एनक्रोचमेंट, माइनिंग प्रेशर, सेंड देम. हम आइडेंटिटी सेफ रखेंगे और स्टोरी रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे. क्योंकि ये फाइट अकेले एक्सपर्ट्स नहीं जीतेंगे, ये फाइट इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स जीतेंगे. कबीर, चल एंड करते हैं एक लाइन पर. अरावली बची तो हवा भी बचेगी, पानी भी बचेगा और फ्यूचर भी. एग्जैक्टली. अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्तास. हम फिर मिलेंगे और फिर से अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे. तब तक कम बोलो नहीं, सही बोलो. बाय. बाय.